पास चला है। मौली बाबा देखो हम कितनी सुंदर हैं और थोड़ा हमें तरफ देखो मौली बाबा। ऐ मौली बाबा देखो मैं 16 श्रृंगार करके आई हूँ और आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। एक बार अपनी पलकें खोल के देखो बाबा, आप मेरी तरफ देखते ही रह जाएंगे। मैं इतनी मलूक हूँ और बाबा मैं तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ मौली बाबा। मैं रसगुल्ले लाई हूँ, रसगुल्ले खा लो। बाबा खा लो रसगुल्ले, मैं तो तुझे गुलगुल्ले खिलाऊंगा, गुलगुल्ले। क्या हुआ कहिए, ये बताइए। हमसे ध्यान नहीं भंग हुआ बाबा का। नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे फिर क्या करती रहती हो? खाली रोटी खाती है बस। और क्या? बोलती है कि टाइम से भोजन नहीं मिलता है। और क्या? ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है अम्मा। अम्मा? अम्मा नहीं, माई काले की अम्मा? तुम्हारी अम्मा। अच्छा अच्छा, देव काल का मैया, काली माई जय। मेरा नाम है उर्वशी। हाय हाय रे, किसके दिल में बसी आप? मेरे में या इन सबके में? तुम्हारे दिल में बस के क्या करूंगी? हाय हाय, तो किसके में बस? आप तो बुढ़े हो गए हैं। बुढ़े हो गए हैं हम? हाँ, अभी बुढ़े नहीं हुए हैं। तो बाबा के मन में बसोगे। अभी तो हम बाजा बजाएंगे। जरा भैया रास्ता में एक तरफ बैठ जाए, आप रास्ता में आने जाने वाले को दूध को पी जाती है, घी को खा जाती है। ध्यान बना लेने का दूध कहाँ मिल रहा है? अरे महाराज तुम्हारा हम इनका ध्यान भंग कैसे किया जाए? अरे तुम भी बेकार हो, तुम्हारी ये गई है अप्सरा, उर्वशी, मेड़का, सेड़का, ये सब बेकार है। तो फिर तुम करके दिखाओ। हम करेंगे देवऋषि नारद जी का ध्यान भंग, इसी पर नहीं होगा। आप केवल 3 बोलना, बस 3। तीसरी गिनती पर तो बाबा जी यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा। अच्छा हाँ ऐसा? आप 3 बोलो बस। अच्छा बोलो 3, 1 2 3। एक दो क्या कर रहा हूँ? इस तरह से तो मुनिराज की चोट लग जाएगी, मर जाएंगे। अरे तो मर जाएंगे तो अच्छी तो बात है। अरे बाबा जी ने देश तबाह कर दिया। नहीं नहीं, अगर ये क्रोध में हो गए तो तुम्हें शराब दे देंगे। अरे शराब दे देंगे तो मैं पी जाऊंगा। तो भगवान की कृपा से कामदेव नारद जी के चरणों में पड़ गया। उसके मन ने मान लिया कि मैं हार गया हूँ। तब नारद जी की जो है चेतना हुई और उन्होंने पूछा कि आप कौन है? नारायण नारायण नारायण। नारद, जिस समय तुम यहाँ आए थे बड़ी ही शांति थी और यहाँ इस समय तुम इस वन में देख रहे हो बड़ी अशांति हो रही है। बसंत ऋतु का निर्माण, यहाँ शीतल मंद सुगंध वायु का संचार, क्या कारण है? कौन हो भाई तुम? हमारे पास प्रसन्न रहो। त्राहे माम कह करके शरण हो शरण हो शरण हो, इस प्रकार से सब लोग को कहने वाले तुम कौन हो भाई? मुनिराज, मैं कामदेव हूँ। क्या कहा कामदेव? हाँ। अरे भाई कामदेव, ये बतलाओ
तुम्हारा स्थान तो भाई भोगियों के हृदय में है और हम योगियों के पास अचानक से आने का अभिप्राय क्या, कैसे आए भाई? मुनीराज मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपके पास देवराज इंद्र के कहने पर आया हूँ, क्योंकि वह मेरे मित्र हैं। जब आप तप कर रहे थे तो आपकी तप के कारण उनका जो लाश सिंहासन है वो हिलने लगा, तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कहीं मुनिराज तप करके मेरा ये सिंहासन ना मिले, तो मुझे उन्होंने बुलाया और तुम्हारा तप भंग करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा और मैंने लाख प्रयास किए, पर आपका ध्यान भंग मुझ पर नहीं हुआ, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नारायण नारायण नारायण, वाह कामदेव वाह! अरे तुमने यहाँ आकर के नाना प्रकार से प्रयत्न किया हमारा ध्यान भंग करने के लिए, अंत में तुम हमारी शरण में आकर के त्राहि माम कह करके गड़गड़ाने लगे, अपनी नाक को रगड़ने लगे और क्षमा मांगने लगे। वाह रे वाह नारद, अरे आज तो तूने भाई ऐसा कार्य करके दिखाया जिस कार्य को आज तक इस त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं किया। अरे सुनो, तुम्हारे जो महाराज देवेंद्र है ना, उनकी गति कैसी है, कैसी भावनाएं हैं, सुनो कामदेव। छीन ले जन जान जन तिम सरपत ही न लागे। तुम्हारे जो राजा देवेंद्र है, 33 करोड़ देवताओं के नायक, जिसे सतीपति देवराज इंद्र कहते हैं, उसका विवेक कैसा हो गया है इस समय? ऐसा विवेक है जैसे एक कुत्ता भाग करके जाता है और मार्ग में उसे एक हड्डी दिखाई दे जाए सूखी, और सूखी हड्डी को वह अपने मुख में दबाएगा और सामने से वन का राजा सिंह आ जाए तो वह दिल के अंदर क्या विचार करेगा कि वन का राजा सिंह आ रहा है, जो मेरे मुख के अंदर जो हड्डी लगी हुई है, कहीं ये वन का राजा सिंह आकर के मेरे मुख से छिना न ले। परंतु उस मूर्ख श्वान को, उस कुत्ते को ये नहीं पता जो वन का राजा सिंह है, वह तो वन का राजा है, वह तो तब ही भोजन करता है, पहले वह शिकार करता है, आखेट करता है, अपने ही हाथों से मारेगा तभी जाकर के भोजन करेगा। परंतु तुम्हारे राजा देवराज इंद्र की बुद्धि एक कुत्ते जैसी है, कुत्ते जैसी। अनुचित बात नीच कर सोचे, ओचित बात नीच कर सोची, देख न सकरे बजाई जोची, देख न सकरे बजाई जोची। और कामदेव, जो तुम्हारा राजा देवेंद्र है, वैसे बहुत ऊंचा स्थान है, 33 करोड़ देवताओं का नायक है, ऊंचा स्थान होने के कारण फिर भी उसके विचार बड़े ही घृणित रहते हैं, बड़े ही नीच विचार रहते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के विचार नहीं है उसके दिल के अंदर तो नीच प्रकार के विचार ही आते हैं। हम नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। अरे तुम्हारा जो राजा देवराज इंद्र है, वह एक कुत्ते की तरह है, और जो हम राजा, हम कौन है? हम जो संत हैं, हम राजा हैं, राजा सिंह, और जो तुम्हारे राजा देवराज इंद्र का जो सिंहासन है वो क्या है? वह एक सूखी हड्डी है। हम जो वन के जो राजा है, हम जो संत
के वास्ते है जीवन हमारा नहीं, इस लाल सा के वास्ते। छोड़ कर अभिलाष सारी, छोड़ कर अभिलाष सारी, ध्यान प्रभु का किया, इस जंगल में आकर के हमने डेरा किया। इसलिए हमने तो इस वीरावान जंगल में आकर के परमात्मा को पाने के लिए यहाँ डेरा लिया है, परमात्मा को पाने के लिए चिंतन करने के लिए। परंतु ये बतलाओ कामदेव, जहाँ तुम्हें इस स्थान पर कौन लेकर के आया, कैसे आई भाई? मुझे यहाँ कालदेव लेके आया है। कालादेव? अरे वाह कालादेव, तेरी बड़ी सर्वत्र गति है, तेरा जी चाहे वही पहुंच जाता है। कालादेव, हमारे सामने आओ, नहीं तो जला करके राख कर देंगे हम तुम। ये बतलाओ, हाँ बाबा। पता लगाने के लिए कौन आया? हाँ बाबा। तुम आए थे? हाँ बाबा। देवराज इंद्र को किसने बताया? और कामदेव को कौन लेकर के आया? हाँ बाबा। हाँ बाबा और ना बाबा, और हाँ बाबा और ना बाबा। सुन, ध्यान रखना, आज के तत्पश्चात हम फकीरों को कभी सताना नहीं, हम कभी भी परमात्मा के वास्ते ही ध्यान रखते हैं, चिंतन करते हैं। तुम्हारे महाराज के राज से हमको कोई लोभ नहीं है। जा सकते हो तुम यहाँ से, जाओ देवराज जी। लाल चरने सिर आयस पाई, गयो बदन सब सहित सगाई। ऋषि भगवान को थोड़ा मन में अभिमान हो गया है। कहा कि जिस काम को मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं कर पाए और शंकर जी भी नहीं कर पाए, क्योंकि शंकर जी में क्रोध भी नहीं काबू हुआ, और देव ऋषि नारद ने काम को जीत लिया, और अब मेरा नाम नारद नहीं, मेरा नाम है काम विजयी नारद। बोलिए नारद भगवान की जय। ये क्या नारद, अब इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, सहपाठी, इष्ट मित्र उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, परंतु तुम्हारा प्रचार प्रसार करने वाला भाई कौन है? कोई नहीं है। तो प्रचार प्रसार तो तुमको ही खुद चल करके करना पड़ेगा, इन सबको जाकर के बतलाना है, और अपने पिताश्री को बतलाना है, आशुतोष अवगढ़दानी को बतलाना है, और मुझे अपने नारायण भगवान को बतलाना है। नारायण भगवान तो मेरे इष्ट मित्र, सखा, प्रेमी, स्नेही सब कुछ हैं। इसलिए हरि गुण गाते हुए, बीणा को बजाते हुए अब हम चलते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए चलते हैं। चलो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे। मुनि को गिरता आपन करनी, और सुरपति सवाई को मरनी। राम 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 राम
लेकिन एक बात हमें बतलाओगे देवी? हाँ क्यों नहीं, आप जब कभी भी आप हमारे इस कैलाश पर्वत पर आया करते थे, प्रसन्न तो हमें दिखाई देते थे, लेकिन जब आज तुम हमारे कैलाश पर्वत पर आए हो, बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बड़े ही खुशहाल नजर आ रहे हो। इस खुशहाली का क्या कारण है देवी? हे भूत भावन भोलेनाथ, आज मैं प्रसन्न इसलिए हूँ, आज मैंने ऐसा कार्य किया है जिस कार्य को आप भी नहीं कर पाए थे। क्या कार्य किया है मैंने तो आज? क्या कहा देवऋषि? हाँ, ऐसा कार्य आपने किया है जिस कार्य को मैं स्वयं नहीं कर पाया। ऐसा कार्य आपने कौन सा किया है? और चरित्र शंकर ही सुनायो, अद्वितीय ज्ञान महेश सिखायो। ये कार्य वो किया है, क्या? आज मैंने, आपने तो केवल कामदेव को जीता ही था, परंतु आप क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाए थे, परंतु आज मैंने काम क्रोध दोनों पर विजय श्री प्राप्त की है। नारायण नारायण नारायण। क्या कहा देवऋषि? हाँ प्रभु। आज तुमने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। ये तो आपने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। अच्छा कार्य किया है ना? क्यों नहीं? आपने तो हम समस्त देवताओं का सर ऊंचा कर दिया है। लेकिन देवऋषि, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कुछ कहना चाहते हो? हाँ देवऋषि, हाँ कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? कह डालो, जल्दी कहो। बार बार बिन प्रभु मुनि कोई, बार बार सुनो मुनि कोई, सुनो ये कथा सुनायो कोई। ये कथा सुना है कोई, देव सिंह हरि सुना बहुत बहु, देव सिंह हरि सुना बहुत बहु, जनहित सर्व गुना बहुत बहु, जनहित सर्व गुना बहुत बहु। देवऋषि, मैं आपसे एक बार नहीं बार बार विनय कर रहा हूँ। जो कथा आपने मुझे आकर के काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाली मुझे आकर के सुनाई है ना, कभी क्षीर सागर नारायण भगवान के पास में जाओ। हाँ मैं तो जाऊंगा, मेरा तो हमेशा चक्कर लगता रहता है। वो मैं जानता हूँ देवऋषि, लेकिन जब जाओ और इस कथा का वहाँ प्रसंग चल जाए तो उस प्रसंग को आप वहाँ पर चलाना नहीं, छुपा लेना। इसी में देवऋषि आपका कल्याण है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। माता जी भंगिया घोट करके तैयार रखी होंगी, पीना और विश्राम करना। क्यों नहीं, आज मिल जाए तो देखते हैं। क्यों नहीं, जय हो जय हो। देखा देखा नारद, आज भूत भावन भोलेनाथ के हृदय में भी ईर्षा उत्पन्न हो गई। भाई ईर्षा तो होनी ही है। भाई जब कोई अपने से दूसरा सामने वाला यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो भाई सामने वाले व्यक्ति को तो ईर्षा होती है। भूत भावन भोलेनाथ ने कौन सा कार्य किया? कामदेव को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए थे, और आज नारद ने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। तो भोलेनाथ के अंदर ईर्षा उत्पन्न हो गई। कहने लगे कि विष्णु भगवान के पास जाओगे और वहां प्रसंग चल जाए तो उस बात को छुपा जाना। तो भाई मैं क्यों छुपाऊं? भाई जब परिश्रम किया है तो भाई मैं तो नहीं छुपा सकता हूं। तो मैं अब इनके अंदर ईर्षा हो गई, ये हमेशा चलने वाले हैं। अपने पिताश्री के पास चलूंगा और जब पिताश्री सुनेंगे तो पिताजी बड़े ही प्रसन्न होंगे। चलता हूँ, बोलिए नारायण नारायण हरि हरि।
प्रभाव से उस 33 कोट देवताओं के नायक देवेंद्र का सिंहासन हिल गया। हाँ, फिर क्या हुआ? उसने अपने मित्र कामदेव को भेजा मेरा तप भंग करने के लिए। अच्छा। और कामदेव ने बसंत ऋतु का निर्माण किया, शीतल मंद सुगंध वायु का संचार किया, रंभा उन्मयन का आज सुंदर अप्सराओं को भेजा मेरा ध्यान भंग करने के लिए, परंतु वह कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में त्राहि माम कह करके मेरी शरण में आया। परंतु हम तो संत हैं, हमको दया आ गई, हमने उसे क्षमा कर दिया कि जाओ कोई बात नहीं, पर आज के बाद कभी फकीरों को संतों को नहीं सताना। आज मैंने पिताश्री काम क्रोध दोनों पर विजय श्री प्राप्त की है। जो तूने कार्य किया बहुत अच्छा किया, अच्छा किया है ना। परंतु स्वयं देवता उस काम क्रोध को नहीं जीत पाए। ये तो है। जो तूने विजय पाई है पुत्र, बहुत अच्छी बात है। जो तूने ये कथा मुझे सुनाई है, परंतु इस बात को पिताश्री आपने कहा कि तूने कथा सुनाई है, मुझे प्रसन्नता है, तो ये परंतु कहाँ से आ गई? किंतु लेकिन अगर मगर ये जो शब्द आ जाते हैं, तो यदि कोई इन शब्दों को रखता है तो समझ लो कोई ना कोई कारण है। तुमने परंतु लगाई, तो परंतु लगाने का क्या कारण है मुझे बताओ। पुत्र, कारण तो ये है, यदि आप कहीं क्षीर सागर में चले जाए, मैं तो जाऊंगा वहां तो। यदि जाएंगे इस बात को पता चल जाए काम और क्रोध को नारद ने जीता है, नहीं मना कर देना, इस बात को अपने मन में छिपा देना, और जीवन कल्याण है। अच्छा, मेरा तब कल्याण होगा, इस बात को छुपा लो। हाँ भाई, तुमने देखा, मैं इस बात को छुपा लो। मैं ये कह पिताश्री कि भाई मैंने ये कार्य नहीं किया। हाँ, मैं ये कह दूंगा मैं तो नहीं कर पाया, पर मेरे पिता जो श्री है ब्रह्मा जी, उन्होंने ये कार्य किया है। कह दूं? नहीं नहीं, आपने किया है, ठीक है, आप इस बात को छुपा जाना, ठीक है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, माता जी बाहर से कहीं मिश्रण लगाएंगे। चलते अब अपने इष्ट के पास। एक बार कर तल बर बीना, राजे हो गावत गन, ओ गावत गन, गावत बीना, चिर शीत गवने बुलंदा, चिर शीत गवने बुलंदा, जा सब श्रीनिवास नंद माता, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए आइए नरद। बोलिए विष्णु भगवान की। आप लोग जय क्यों नहीं बोलते? जय तो बोला करिए, कम से कम आप लोग गर्मी में बैठे हैं। हरस बोलिए नारद भगवान की जय। हरस उठे बिलनवा रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। आइए आइए नरद जी, आपका क्षीर सागर में स्वागत है। नरद जी, क्यों नहीं? नारायण आज तो नारायण। आपने बड़े दिनों में आपने इस क्षीर सागर में कृपा की है। कहो, आज तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। इस प्रसन्नता का क्या कारण है, आप हमें बताइए नरद जी। अरे भगवान, प्रसन्नता का यही कारण है प्रभु। काम चरित्र नारद सब भाषे
कि दक्ष प्रजापति के श्राप में अधिक शक्ति है या फिर आपके नाम में अधिक शक्ति है। हिमालय की कंदरा में जहाँ सुरसरी गंगा माँ बह रही है कल कल निनाद करके, मैं वहाँ समाधि में लीन हो गया और मेरे तप के प्रभाव से उस देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। उसने अपने मित्र कामदेव को भेजा। कामदेव ने नाना प्रकार से प्रयत्न किया मेरा ध्यान भंग करने के लिए, परंतु प्रभु वह कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंत में वह मेरी शरण में आया। आपके इस दास ने, इस सेवक ने, आपके इस मित्र ने ऐसा कार्य किया है, आज काम क्रोध दोनों को ही जीत लिया है। नारायण नारायण नारायण। अच्छा किया है ना मैंने। सुख बदन कर व्रत बोले श्री भगवान। भगवान बड़े मधुर वचन में बोलते हैं, क्योंकि नारद जी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। रूख बदन कर वचन व्रत बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटई मोह मार मदमान। नारद जी, आपके सुमरन मात्र से ही मोह माया इन सब का काम का विनाश हो जाता है। ये तो है ही प्रभु, काम क्या बिगाड़ सकता है? काम आपका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं। हाँ, क्या सुनि करेगा? मुनि मोह मनता के, ज्ञान विराग ज्ञान नहीं जागे। ओ सुन मुनि मोह मनता के, ज्ञान विराग नहीं जागे। और नारद जी, मोह तो उसको होता है जिसको ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मचर्य व्रत मत धीरा, तुम ही के करही मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो, भला वह काम आपका क्या बिगाड़ेगा? हाँ, हाँ भगवान, मैं तो ज्ञान वैराग का भंडार हूँ। हाँ। ब्रह्मचर्य तो मैंने बालकपन से ही धर रखा है प्रभु। वह काम जब क्या बिगाड़ सकता है? आपको मोह माया से आपको तो कुछ क्षण मात्र भी असर नहीं होगा। और क्या? नारद कहूँ सहित भगवान, कृपा सकल तुम्हारे भगवान। भगवान, ये सब मैंने पता है, ये सब तुम्हारी कृपा से किया है। ये वैसे तो पर हाँ, मान लेता हूँ कृपा तो तुम्हारी है, परंतु परिश्रम तो मैंने ही किया है। यदि मैं परिश्रम नहीं करता, मैं मेहनत नहीं करता, तो तुम्हारी कृपा तो मैं रखी रह जाती। तुम्हारी कृपा क्या करती? सुनो प्रभु, देखो आपकी बहुत समय हो गया, मैं यहाँ अभी भ्रमण नहीं किया है मैंने। आपकी बड़ी बड़ी सुंदर आत्माएं बैठी हुई हैं यहाँ अंदर क्षीर सागर में, उन आत्माओं को भी देख लेता हूँ। क्यों नहीं जाइए नारद जी, देख लूं? आप देख सकते हैं। अंदर जगह है, कुर्सी है। भगवान जान गए उनके मन के भाव को, लेकिन प्रभु तो बड़े चतुर हैं। उन्होंने नारद जी को कुछ ये जानकारी नहीं होने दी कि करुणा निज मन दीख बिचारी, और अंकुरे हूँ गर्भ तर भारी। भगवान मन ही मन में ये विचार कर रहे हैं अपने भक्त के प्रति कि मेरे बच्चे में, मेरे भक्त में ये कुछ अवगुण आने जा रहे हैं, तो उसको मैं रोक दूं। तो सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं, ये मेरे भक्त नारद हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, और इनके मन में एक काम रूपी वृक्ष का उत्पन्न हो चुका है। अभिमान पैदा हो चुका है, अहंकार भी पैदा हो चुका है। तो क्यों नहीं मुझे इसे जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और मैं वही करूँगा जिसमें नारद का हित नहीं परम हित हो। मुनि कर हित मम कौतक होई, अवश्य पाई गर्भ में सोई। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए जिससे नारद का ये अभिमान और जो अंदर इनके मन में विचार आया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मुझे इसे दूर करना होगा। चल मेरी माया मेरे सामने प्रकट हो। तो भगवान वही मन से और अपने योग माया को आज्ञा दे देते हैं। और यहाँ नारद भगवान अभी सागर का परिक्रमा लगा रहे
के लिए ये भगवान श्री नारायण हरि के झांकी का आप लोग दर्शन करें। ये 5 मिनट तक झांकी रहेगी। ये सभी दानदाताओं को चरण स्पर्श का समय दिया जाता है, दान करने का समय दिया जाता है और ये 5 मिनट तक रहेगा समय। उसके बाद फिर लीला को क्रम बदला जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। देखिए अभी नारद जी की शादी होगी। अभी तक आपने लीला के दर्शन किए और आपको कल भी दिखाया गया रात के बाद में आपके यहाँ झांकी। और यहाँ आपके यहाँ नहीं, जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं वहाँ जब हम रासलीला करते हैं तो रात के बाद में झांकी होती है। अब दिन में आप लोग और आप लोगों के यहाँ बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। रात में तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और दिन में आज से आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं का आनंद लेंगे। तो आप सभी भक्त प्रेमियों के लिए ये 5 मिनट का समय आए और आकर के दान करें। ऐसे बैठे बैठे क्या करोगे, बैठे बैठे तो घर ही रहते हैं और बड़ा ही सुंदर वो है। और हमने देखा है, यही नहीं हर जगह देखा है, हर जगह भाव होता है और आप में भी बहुत भाव है। क्योंकि जानता हूँ कि जैसा आपका गांव है, गांव का नाम भी बड़ा सुंदर है चैनपुर। जहाँ चैन होता है वही इतना अच्छा नाम होता है। तो आइए मेरे प्यारे भक्तजनों, और कहते हैं, हमने पहले दिन भी कहा था कि धर्म के कार्य में माता बहन सबसे आगे रहती है। एक गरीब भाई लोग थोड़ा पीछे हटेंगे, लेकिन हमारी जो माताएं बहन होती हैं वो सबसे आगे चलती हैं धर्म के कार्य में। भाई लोग भी सहारा लगाते हैं। जब भाई लोग सहारा नहीं लगाएंगे तो धर्म के कार्य कैसे होंगे। और बिना हमारे तुम्हारे सहारे के कुछ भी कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ है। सब कार्य बिना सहयोग के अधूरे रह जाते हैं। और आपके गांव में कितना सुंदर कार्य हो रहा है। और भगवान का यज्ञ आपके गांव में चल रहा है। दिन में हमारे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में आहुतियां एवं मंत्रों के द्वारा बड़ा ही सुंदर कार्य चल रहा है। और आए और आकर के 5 मिनट का समय है, दान करें। कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे ना सरता नीर, दान दिए धन्ना घटे कहे दास कबीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी पंछी के पीने से, ये हमारे रामचंद्र मित्र जी, उनकी तरफ से भगवान की झांकी में 12 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे। हाँ, आ जाइए। इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो समय निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है। आज तीसरा दिन है भगवान की लीला का। ये हमारे 10 रुपए नील कुमार जी दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे। आते रहे, ऐसे सोचा विचारी से काम थोड़ी चलेगा। इतना बड़ा आपके यहाँ कार्य हो रहा है, इस कार्य को भी पूर्णता की तरफ लेकर के जाना है। आते रहे, चलते रहे। जिन भक्तों को अपना नाम बुलवाना है वो नाम बुलवाएं। देखिए कितना सुंदर नाम है, राम आश्रय प्रसाद जी। भगवान के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में 21 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे। सोच करके आ रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। ये हमारे राजीव रंजन की माता जी, उनकी तरफ से 21 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे। ये सुरेश मातो जी खुजानपुर से आए हुए हैं। भगवान के चरणों में 11 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे। देखिए ऐसे सोचा बेचारे से काम नहीं चलता है। अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे तो फिर जिंदगी भर सोचते ही रह जाएंगे। अब देखिए आपके यहाँ दिन में अयोध्या धाम बना हुआ है और रात्रि में वृंदावन धाम बना हुआ है। आइए, आते रहे। देखिए हमारी छोटी सी बच्ची भगवान के चरणों में कुछ रुपए दान करके गई है। भगवान इनको खुश रखे। बलवती बच्चा वरदान करें।
हमारे विश्वनाथ जठौना से आए हुए हैं, भगवान के चरणों में 21 रुपये दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। ये हमारे कपिल देव प्रसाद जी भगवान के चरणों में 21 रुपये दान कर रहे हैं। देखिए, एक कपिल देव वो थे जिन्होंने भारत को विश्व कप जिताया था, और एक कपिल देव ये हैं जो हमारे इस यज्ञ को पूर्णता की तरफ लेकर के जाएंगे। भगवान खुश रखेंगे। और हमारे भाई लोगों की तरफ से कुछ मुद्राएं दान हो रही हैं, वो प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनको गुप्त ही धन दें। कपिल देव का कपिल देव देखिए, बताइए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और मोटे मोटे नहीं आ रहे हैं। आते रहें, बैठे ना रहें। सोच सोच करके आ रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। कई भगवान के पास में गए और भगवान ने हमको पकड़ लिया। भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं। आ जाइए माता जी। छोटी सी बच्ची चांदनी, उसकी तरफ से भगवान के चरणों में प्रदान हो रहा है। भगवान इनको गुप्त ही धन दें, बलबुद्धि प्रदान करें। सरोजनी, ये छोटी सी बच्ची है, भगवान के चरणों में 11 रुपये दान कर रही है। भगवान इनको बलबुद्धि प्रदान करें। अभी नहीं जाए, क्योंकि नारद का मोह भंग कैसे हुआ था, आप लोग देख करके जाइए पूरा प्रसंग, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा। आज आप लोगों ने देखा, आज नहीं देखा तो फिर समझने भी कम आता है। ये हमारे कृष्ण महातो जी भगवान के चरणों में 15 रुपये दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। देखिए, अभी तक आप सभी भक्त प्रेमियों ने देखा कि देव ऋषि नारद जी ने काम और क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त की, और आप आगे देखेंगे नारद जी को मोह कैसे हुआ। ये हमारे भाई विक्रम कुमार जी भगवान के चरणों में 11 रुपये दान कर रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। नंबर गिरे हुए। ये हमारी छोटी सी बच्ची रोमा भगवान के चरणों में 11 रुपये दान कर रही है। भगवान इनको खुश रखें। आते रहे, समय ना लगाएं। अगर आप समय लगाओगे तो लीला में विलंब होगा, और फिर शाम को भी आप सभी भक्त प्रेमियों को लीला देखनी है। इसीलिए आप जितनी शीघ्रता करेंगे। ये हमारे दादाजी की तरफ से 21 रुपये दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखें। देखिए, आ जाइए, जल्दी से आए, 1 मिनट का समय रह गया। आते रहे, क्योंकि आगे नारद जी का मोह भी होना है, उसको भी देखना है। फिर उसके बाद में शाम को भी कार्यक्रम है। आइए, चलते रहे। ऐसे सोच रहे हैं। अब तुम्हारी इस सोच पर हमें एक बात याद आ गई। एक सेठ जी याद आ गए। एक सेठ जी थे, भगवान के दरबार में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते थे, और 1 रुपया अपनी मुट्ठी में बंद करके लेकर के जाते थे। और जब भगवान के दर्शन कर लेते थे, तब हमारी माता जी की तरफ से 21 रुपये दान हो रहे हैं। भगवान इनको खुश रखे। तो अपने हाथ की तरफ देखते थे, सोचते थे कि भगवान के लिए इस पैसा को डालूं या ना डालूं। और वो पैसा कहता है कि सेठ जी, इस प्रकार से मुझको बंद करके क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें भगवान के लिए दान करना है तो मुझे दे दीजिए, नहीं करना है तो अपने पॉकेट में मुझे रख लीजिए। ऐसे आप मुझे बंद करके रखे हो, मेरा दम घट रहा। तो सेठ जी ने क्या किया, थोड़ी देर सोचा, बेचारा उसको रख दिया।
और दर्शन करके ठाकुर जी के घर चले गए। फिर दूसरे दिन वही काम, पैसा भी परेशान हो गया और सेठ जी भी परेशान। तो ऐसा काम क्यों करें कि आप भी परेशान रहें और पैसा भी परेशान रहे। भगवान स्वयं आपके यहाँ चल करके आए हैं, कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है, सोचा विचारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, झांकी का समय समाप्त। भगवान की लीला देखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। श्याम केले से तर जाएगा, राम केले से तर जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा, राम केले से तर जाएगा। तेरी होगी चर्चा तेरी उस गली में, होगी चर्चा तेरी उस गली में, जिस गली से गुजर जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल मुरारी, जब सुदर्शन दस अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। बोलिए नारद भगवान की जय। नारायण नारायण, ये क्या नारद, इस नगर से होकर के तुम कई बार निकल करके गए, परंतु ऐसी सुंदरता तुमने कभी नहीं देखी। देखते हैं, चल करके मिलते हैं, कोई नगर निवासी हो तो भाई यहाँ कोई है। अरे संत भगवान प्रणाम, आपके लिए प्रणाम। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। भाई ये बताओ, ये नगर प्राचीन है या फिर नवीन है? ये संत भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो नगर है, ये नगर नवीन नहीं है, ये नगर प्राचीन है। बहुत समय से ये नगर यहीं पर है। अरे भाई, ये तो प्राचीन नगर है, 70 योजन में बसा हुआ है, कोई छोटा मोटा नगर नहीं है। आप पहली बार आए हो क्या? और ये तो बड़ा सुंदर नगर है। यहाँ होकर के भाई हम बहुत बाहर गए, कब गए थे? हमने कभी देखा नहीं यहाँ। नहीं, अरे 500 वर्ष तो आपको ही हो गई यहाँ पर। हाँ, बताइए, आपने देखा भी नहीं? देखा नहीं। आप पहली बार आए हो। हाँ होगा, हो सकता है यहाँ होकर के हम नहीं गए हों, मान लेते हैं। परंतु ये बताओ, यहाँ ये भीड़ भाड़ हो रही है, क्या कारण है? यहाँ के राजा भी है क्या कोई? हाँ, राजा भी है। क्या नाम है राजा का? पहले तो संत भगवान, इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। श्रीनगर माने लक्ष्मी का नगर। जी। तो ये लक्ष्मी का नगर है ये? अच्छा। और जो यहाँ के राजा हैं, उनका नाम है श्री महाराज शीलनिधि। शीलनिधि जी, अर्थात जो समुद्र के समान शीलवान हो, जी जी, उसका नाम शीलनिधि है। परंतु भाई ये क्या देख रहे हैं? ये बंधन द्वार लगे हुए हैं, ध्वजा पताका ये सब सजी हुई है, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्या है? ये संत भगवान जो हमारे महाराज हैं, उनकी पुत्री हैं, उनका स्वयंवर चला हुआ है। स्वयंवर? स्वयंवर चला और हुआ जो है। हमारे महाराज जो मोहनी दास कुमारी, श्री विनोद जिन करुण निहारी। महाराज जिनका स्वयंवर है ना, वो है विश्वमोहिनी। नाम जो कह रहे हो विश्वमोहिनी? जी महाराज। ऐसे ले दिया नाम विश्वमोहिनी। जी। विश्वमोहिनी का अर्थ समझते हो? क्या है? विश्वमोहिनी का अर्थ ये होता है जो सारे संसार को अपने बस में कर ले, जितने भी विश्व में रहने वाले हैं सबको बस में कर ले। बस अभी अभी हम काम और क्रोध दोनों को जीत कर के आए हैं। बस हमको तो अभी तक किसी ने अपने बस में किया नहीं है, मोहित किया नहीं है।
अच्छा ये बात है। विश्व सुंदरी विश्व में सबसे सुंदर है, उसमें तो हम भी आते हैं। अच्छा ये तो है, विश्व में तो भाई हम भी तो आते हैं ना, परंतु ये ध्यान रखो भाई ये स्वयंवर आज है या फिर जी आज आज है संत भगवान, इसके बाद में नहीं है। हमारी माता जी की तरफ से क्या मन रूपेदान हो रहे हैं, भगवान इनको खुश रखे। आज है संत भगवान, आज के बाद में नहीं। ये इस स्वयंवर का क्या नाम है? इस स्वयंवर का नाम किसका? इस स्वयंवर का क्या नाम है? स्वयंवर का नाम? पूरे मूड में आए हो। छोड़ो स्वेच्छानुसार ये संत भगवान हाँ, इस स्वयंवर में अपने वर्ण के द्वारा जिसको विश्व मोहिनी जी प्रसन्न कर लेंगी, पसंद कर लेंगी, वही उनको वर्ण कर सकता है स्वेच्छानुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार उनको वर्ण कर सकता है। उसका नाम है? हाँ तो ठीक है, मान लेते हैं भाई, अपने राजा से कहो यहाँ देव ऋषि नारद को मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें। ठीक है मैं सावधान, होशियार, खबरदार, महाराज सील नदी पधार रहे हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज की जय हो। कहिए से हो क्या बात है? महाराज सर्वप्रथम तो हम आपके लिए प्रोग्राम करते हैं। खुश रहो। महाराज मैं प्रथम दौड़ियों से चल करके आया हूँ और आज हमारे इस नगर में देव ऋषि जी का आगमन हुआ है। क्या गुरुदेव आए हैं? कहते हैं संत मनन को चाहिए तजमाया जवान यो जो पग धरो कोटन यज्ञ शुभो। गुरुदेव द्वारे पर आए हैं, हम स्वयं चलते हैं स्वागत के लिए, हमारी सेना को सजाइए। क्यों नहीं बोलिए महाराज सील निधि की, महाराज सील निधि की, देव ऋषि की, देव ऋषि नारद जी की। जय हो चिरंजीव जुग जुग जियो बढ़े कीर्त कम नहीं, प्रजा प्रेम रत सब
वही सकल चराचर ताही बरह शील निध कन्या जाही। चर अचर नाग नर किन्नर गंधर्व कोई भी हो जो आपकी पुत्री के साथ में व्रत करेगा वो इनकी सेवा करेगा। लक्षण सब विचार उर राखे कछु के बनाए भूषण भासे। और राजा देखो भाई, अब हमने तुम्हारी पुत्री की रेखा हस्तरेखा भागरेखा देख ली है, अब हम चलते हैं भाई। नहीं गुरुदेव, और रुकिए जब तक मेरी पुत्री का संबंध नहीं हो। सुधा सुरक्षण कहे नप पाई नारद चले सोच मन माए। अब हम चलते हैं, चलो भाई। ठीक है। क्या हुआ भाई, कहाँ रोक रहे हो? जा रहे हो महाराज, एक बात सुनिए। भाई अपने महाराज जी, हाँ बोलिए। छोटी सी हाँ। एक बात बताइए महाराज जी, मेरा हाथ देखिए, मुझको घर और बन के दम देगा। तुम्हारे लिए घर और पर? अरे अरे घर पर होते हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं। तो समय नहीं है मेरे पास, मैं चले दो। देवी जी ये बताइए, हमने समझ लिया कि आपके पास में समय नहीं है, बिल्कुल हाँ बेटा। लेकिन उधर कहाँ जा रहे हो? अरे मैं वन में जा रहा हूँ भेंट करने के लिए। वो वन में जाने का रास्ता तो कैसे चला जाऊँ? अरे महलों में जाने का रास्ता है, वन में जाने का रास्ता ये है। अच्छा ये आप सीधा अगर जाओगे पूरा जंगल ही जंगल है। और लेकिन ये बताइए, तुम्हारा जो सामान साथ में लाए थे वो कहाँ है? कहाँ? तुम्हारा जो सामान था, क्या सामान था भैया? वो सामान, वो जो बजाने वाला? बताने वाला सामान। बजाने वाला सामान तुम लोगों के पास में है क्या? अरे अरे ये सामान तुम्हारे पास? देखो भाई, मैंने तो बहुत देर बजा लिया, अब इस सामान को आजकल अब तुम बजाओ। मैं खुद करता हूँ भाई। अरे देवी जी देखिए, हमसे जब ये आपका सामान पकड़ना नहीं आ रहा है तो आपका सामान हमसे बजेगा कैसे? अपना सामान अपने साथ ले जाइए। चलो ठीक है, चलिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी ने विश्व मौनी को देखा तो नारद जी मोहित हो गए। अब तो उनके हृदय में यही सवाल होगा, हाय विश्व मौनी, हाँ विश्व मौनी, किस प्रकार से विश्व मौनी प्राप्त होगी? नारद कर्म जाए सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरे कुमारी। हमने महाराज शीलनिधि की पुत्री की हस्तरेखा और भाग्य रेखा देखी, बड़ी सुलक्षण रेखाएं हैं, परंतु अब तो वही नारद तुमसे ये भजन ध्यान कुछ नहीं होता है। अरे क्या करोगे भजन ध्यान करके? अब तो भाई तुम्हारा वो हो जाना चाहिए। क्या क्या हो जाना चाहिए भाई? बताओ आप लोग, हमारा भी कुछ हो जाए, एक में से दो हो जाए। आप लोगों का हो गया क्या नहीं हुआ? हो गया है? जब तब कछु न होई तई काला, हे विधि लई कमन विधवाला, हे विधि लई कमन विधवाला। अब उनके मन में बस यही विचार आ रहा है, तो क्या करूं? अब यही अवसर से हो परम शोभा विधान। इस समय मुझे जप तप होम पूजा पाठ कुछ नहीं करना है। अब मुझे क्या चाहिए? जय विद होई परम हित, तो मेरा परम हित कैसे हुआ? और मुझे उस राजकुमारी के साथ में विवाह करना है, वर्ण करना है, तो मुझे सुंदर रूप की आवश्यकता है। और मेरा शुभ चिंतक, मेरा परम हितैषी इस संसार में कौन है? कौन है भाई? हाँ याद आया, यदि मेरा शुभ चिंतक यदि है तो वो है हरि भगवान नारायण भगवान। हरि सन मांगो सुंदर साई। अब मैं स्वयं नारायण भगवान से जाकर के अर्चना वंदना करूंगा, वही मुझे सुंदर रूप देंगे। परंतु वह मिलेंगे तो इस समय मिलेंगे कहाँ? यदि मैं गोलोक धाम में गया और यदि प्रभु वैकुंठ में हो तो क्या होगा? मुझे बड़ा विलंब हो जाएगा। और वैकुंठ में जाऊं
क्षीर सागर में हुए तो क्या होगा, फिर समय लग जाएगा। तो क्या करना है, अब मुझे यहाँ भजन करना है। क्यों नहीं, भजन करना चाहिए प्रभु का। हो भजन करते हैं। कैसी बनाई तूने नारी, वो मारा गया ब्रह्मचारी। कैसे बनाई नारी, मारा गया ब्रह्मचारी। कैसी बनाई सुंदर नारी, वो मारा गया ब्रह्मचारी। कैसी बनाई सुंदर नारी, मारा गया ब्रह्मचारी। हो घुंघरू पयलिया का खन खन खनका, मेरी पयलिया गगन गगन घुंघरू पयलिया का खन खन खनका। मेरी माला का मटक गया मनका, मेरी माया का मटक गया मन का। मेरी माला का अटक गया मनका। मेरी माया अटक गया मन का। लाली सीने के बीच कटाई, मारा गया ब्रह्मचारी। सीने के बीच कटारी, मारा गया ब्रह्मचारी। कैसी बनाई तूने नारी, मारा गया ब्रह्मचारी। बोलिए नारद भगवान की जय। नारद भगवान कहते हैं ब्रह्मलोक जाऊंगा, क्षीर सागर जाऊंगा, समय ज्यादा लगेगा। हो हरि व्यापक मातृ समाना, प्रेम से प्रगति को होइएगा। जय हो जय हो प्रभु जय हो। लोग आओ आओ प्रभु आओ आओ। जय हो नैन जुड़ाने हो यही काजू है हर्षाने। जय हो भगवान, आओ। कहाँ हो भगवान, आइए प्रभु। आपका चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं तो उसका दास हूँ। नारद जी आ गए। पहले इसको सामान से अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा हो सहाई। अरे ये क्या, आज तो आप बड़ी सेवा कर रहे हैं, इतना सेवा में मगन हो गए। भगवान, आज मुझे सेवा कर लेने दो और जी भर के सेवा करने दो। भगवान कहते हैं सेवा में ही मेवा है, मैं तो आज सेवा ही करूंगा। भगवान अरे नारद जी, अरे ये तो सही, पर इसका कारण तो बताइए। आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा आपकी चेहरे पर, इसका क्या कारण है? आज की बात तो आप कभी ऐसी सेवा नहीं करते थे। भगवान, आज तो मुझे सेवा कर लेने दो। देखो बहुत समय से आप खड़े हैं और देखो देखिए। ये सब आपने हाथ में ले रखे हैं, तो आपके हाथ टूट गए होंगे। लाओ आपके हाथ। अरे नारद जी सुनिए, अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करो हो सहाई। भगवान आप, मैं जानता हूँ आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप प्रसन्न हैं मुझसे, पर आप ये बताइए कि आप सेवा मेरी कर रहे हैं, तो मेरे पास किस कारण से, आप क्या अभिलाषा आपके मन में है, आप मुझे बताइए। भगवान, आप पूछना ही चाहते हैं ना, तो मैं आपको बतला दूं। भगवान वैसे तो मुझे शर्म लग रही है प्रभु। अरे नारद जी, शर्म लग रही है भगवान। आप मेरे परम भक्त हो, और भला मुझसे आपको शर्म कैसी है? अरे आप
जाती हैं। भूत भावन भोलेनाथ बड़े आराम से पीते हैं और उस समय जब मैं जुगल जोड़ी के दर्शन करता हूँ बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही जब मैं ब्रह्मलोक में जाता हूँ, माता जी को देखता हूँ, पिताजी के पास में बड़ा आनंद आता है। और प्रभु जब मैं आपके पास आता हूँ ना भगवान, तब तो मेरा दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके चरणों को अपने कोमल कोमल हाथों से दबाती रहती है और आप शेष सैया पर सोते रहते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है प्रभु। क्योंकि ऐसा कहते हैं 3 महीना तेरे में मृदंग बजाए तेरे में। भगवान आप समझ गए हो। तो नारद जी देखिए, जो बात है आप मुझे स्पष्ट बताइए। ऐसे घुमा फिरा के बता रहे तो मेरी समझ में अच्छी तरह से नहीं आ रही है। तो आपको जो कहना है, और देखिए पिता के सामने बच्चे को शर्म किस बात की है? आप मेरे पुत्र समान हो, तो आप जो भी बात है मुझसे संकोच होकर कहो। हाँ ये तो है, मैं इधर उधर से भाई इसलिए कह रहा था। मेरे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे भगवान भी हैं, सब कुछ है। पर अरे नारद कहाँ तक छुपाओगे भाई? हाँ तो लक्ष्मी वहाँ विष्णुमोहिनी को कोई लेकर के भाग गया तो क्या होगा? तू तो यहाँ पर खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा। भगवान मैंने देखा है छाया के साथ में, प्रत्येक जीव के साथ में छाया है, छाया के साथ में माया है। और जब माया होती है ना, जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो क्या है? छाया के साथ में माया है। मैंने उधर उधर झांक कर देखा तो मुझे कुछ नहीं पाया है भगवान, मुझे इधर उधर कुछ नहीं आता है। कहते हैं ये सब लोग कि एक में से 2 करा देते ना, 2 हो जाते हैं। एक में से 2 होना चाहता हूँ, मेरा वो हो जाए, वो होता है, वो क्या हो जाए भाई, क्या हो जाए? आप लोगों का हुआ है या नहीं हुआ है? हंस रहे हो, हंसने की बात नहीं है, बता दो भाई क्या होता है? सबका विवाह होता है ना, जनेऊ संस्कार भी होता है। क्या होता है? जनेऊ संस्कार। हाँ हाय हाय भगवान ये कह रहे हो। वैसे तो मैं नारद जी देखिए ये तो कह रहे हैं, पर मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि जो आपके मन में भाव है, जो आप मेरे पास जो अपने मन के भाव को लाए हो, वह है तुम्हारे मन में कि आप विवाह करना चाहते हो। हाँ भगवान ये बात समझ में आ गई। आपने भगवान वैसे कहेगी, वैसे मेरी इच्छा नहीं भगवान विवाह की। इच्छा नहीं, मैं विवाह करना नहीं चाहता हूँ, और यदि आप कहेंगे ना विवाह करने के लिए तो मैं कर भी लूंगा, मैं मना भी नहीं करूंगा। तो नारद जी ठीक है, आपने मेरे पास विवाह करने के लिए ये बात मुझसे कही है, मेरे पास आए हो, तो आप एक बात बताइए मुझे। आप विवाह करना चाहते हैं तो आपने अपने लिए कोई कन्या देखी है? कोई भगवान आप कन्या की बात कर रहे हैं? अरे मैंने कन्या को देखा है, कन्या की माता जी को देखा है, और अपने होने वाले ससुर जी को भी देख लिया है। तो ये सब आप पहले से देख कर आ रहे हो, यानी कि आपने पहले ही रिश्ता बना लिया। पहले व्यवस्था बना करके एकदम तैयार है, केवल आप तो मेरी सहायता कर दो केवल भगवान। आपके विवाह कराना है। हाँ विवाह कराना है, मदद करो मेरी। तो ठीक है, बोलो मुझसे आपको क्या चाहिए, वह मैं कर सकता हूँ। अरे आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, बादल जय राम जय जय
क्या हो रहा है ये पता है? पता है, सब लोग बैठे हुए हैं। नहीं, इनके बारे में तो तुम्हें पता है क्योंकि ये लोग तुम्हें दिखाई दे रहे अच्छा। हैं। लेकिन ये तुम्हें पता है कि देवऋषि इस समय कहाँ गए हैं? कहाँ गए? वो गए हैं भगवान नारायण के पास में। अच्छा, और क्या करने के लिए गए हैं? क्या करने गए? उनका हरि रूप लेने के लिए। हरि रूप? हरि रूप, नारायण बाबा? हाँ। अरे वाह। तो भाई हरि तो कई प्रकार के होते कौन कौन से होते हैं? हैं। एक हरि मोर को भी कहते हैं, हाँ, और हरी सर्प को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, हरी मिर्च भी होती है। और हरि चंद्रदा को भी कहते हैं, अब देखते हैं। और हरी हरी घास भी होती है। हाँ, वो तो होती है, लेकिन अब ये जाकर तो ये भगवान भोलेनाथ के दोनों गण हैं। और भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं ये तो शक्ति में भरपूर है। नारद जी के उस स्वरूप को और कोई दर्शक नहीं देख पाता है। सबको नारद जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भगवान ने जो उसको गुप्त रूप दिया है वो वानर का है। तो वानर रूप इन दोनों को दिखाई देता है या उस कन्या को दिखाई देता है। तो ये भगवान की माया है। चल करके देखते हैं नारायण भगवान ने कौन सा रूप दिया है। हाँ, चलो चलिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ये देखना। ऐसे नैन मोह लिए नर नारी, माया के ऐसे नैन। बजावत नारद मोहे तप करते ब्रह्मचारी। बजावत नारद मोहे तप करते ब्रह्मचारी। साधु पे जादू कर दियो बन बैठी करवारी। जटा गुण माए दारी, माया के ऐसे नैन मोह लिए नर नारी। अरे भाई देखना देखना नारद। वो तो मैंने देख लिया। थोड़ा प्रणाम करके आओ। अरे ये तो नारायण भगवान ने आदि पुरुष के प्रत्यक्ष बना दिए। हाँ, वो तो जो है वो है, लेकिन थोड़ा प्रणाम कर आओ, आशीर्वाद ले आओ। करना हाँ, मुझे करना होगा। हाँ, आप ही कर दो क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा। हाँ, वो तो मुझे पता है। आ जाओ। हाँ, जाइए करके आइए। नारायण बाबा के चरणों में प्रणाम। नारद नारद कहाँ है यहाँ? नारद तो कहीं पहाड़ों में, कहीं कंदराओं में भटक रहा होगा, घूम रहा होगा, दौड़ रहा होगा। यहाँ नारद दिखाई दे रहा है क्या तेरे को? अरे भाई श्रृंगी, क्या हुआ जो तुम मुंह लटका करके आ गए? पता नहीं नारद। आशीर्वाद नहीं मिला? अरे आशीर्वाद नहीं मिला, पूरा ही आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, क्या कहा जा करके? अरे मैंने तो बोला नारद बाबा के चरणों में प्रणाम। कमाल करते हो भाई। वो इस समय नारद बाबा नहीं है, वो इस समय हरि भगवान है। अच्छा ही देखिए, अब हम जा करके प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर के आएंगे। श्री श्री 108 श्री हरि भगवान के चरणों में इस दास भृंगी का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो, आयुष्मान भवे, चिरंजीव भवे। देख रहे हो कितना आशीर्वाद दिया है। प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। देख रहे हो ना? ये नहीं दिया आज तो पुत्री भव। अरे वो तो होंगे जब नहीं होंगे। भाई ये बताओ कि तुम लोग कौन हो यहाँ? कैसे? भाट? अच्छा, भाट हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ जो राजकुमारी है, क्या है व्यवस्था, वो कहाँ है, कैसे करके? व्यवस्था तो सब ठीक ठाक। हाँ, ठीक चल रही है ना? हम रूप का बखान करते हैं। अच्छा अच्छा, रूप का बखान करने वाले हो तो हाँ हाँ करो, हमारे रूप की प्रशंसा करो भाई। हम कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? आप अरे आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। आप इतने सुंदर लग रहे हो कि पूरे संसार में आप जैसा नहीं। कोई है ही नहीं। अरे आप ही, आप जिधर देखो आप ही, आप हमें दिखाई दे रहे हो। हम जैसा सुंदर तो उस त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। लेकिन सुनो भाई, हाँ, तुमको नारायण भगवान की करना या फिर मैं कर लूंगा। अच्छा, हाँ। और हाँ भैया, चलो अब जो है कन्या को बुलाया जाए, क्योंकि
बोलिए यहाँ सभी जो राजकुमार आने वाले हैं। हाँ जी, कन्या को होशियार खबरदार, राजकुमारी इस मोहिनी पधार रही है। सुकुमार प्रिया प्यारी चलो सुकुमार, ओ दूर दूर से राजा भी आए, कर कर के रखो शिकार, शिकार प्रिया प्यारी दूर चलो सुकुमार। नारद जी बार बार आगे आते हैं और उस कन्या को बंधन रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए कन्या उस रास्ते को छोड़ देती है जिस रास्ते में नारद जी बैठे हुए मिलते हैं। लेकिन फिर भी नारद जी बार बार अपना प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ भगवान तो वही दूर दूर से राजा जो आए, दूर दूर से राजा जी आए, दूर से राजा जी आए, कर कर के अपनो शिकार, शिकार धीरे चलो सकुमार, कुमार जरा धीरे चलो, धीरे चलो सकुमार, सकुमार जरा धीरे चलो। तो वहीं पर भगवान विष्णु इस दृश्य को देख रहे हैं और अपनी माया को समेट लेते हैं। ताली बजा दे, बोले हैं ले गए नाच की भाषा, बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। वो जो राजकुमारी थी वो कब आएगी, कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अभी अभी राजकुमारी जी शोभा को निखरने के लिए आई है कि कौन सा राजा कैसा है, और आ रही है थोड़ा हमसे सुंदर तो यहाँ कोई है तो नहीं, ओ आपसे सुंदर कोई नहीं है। तो बुलाओ जल्दी। मोहिना पधार रही है। अभी राजकुमारी श्रृंगार करके आ रही है, ये तो कोई दासी थी, अब आ रही है राजकुमारी। जय हो आ गई राजकुमारी। नारद भगवान की जानकारी बना बोलिए नारद भगवान की जय हो, बोलिए नारद भगवान की जय हो। अरे जयकारा तो कम से कम जोरदार से लगा दो। भाई ये बताओ ये कौन सा फूल है? अब देखिए ये फूल है ना, देवऋषि कौन सा फूल है? जय हरि भगवान, इसके बारे में तो आप राजकुमारी बताइए। हाँ तो भागो यहाँ से। ओ वो अरे जा रहे हैं। जब हमारी महलिया है तो तुम्हारी आवश्यकता भी बीच में नहीं है ना। अरे प्रभु नहीं आ रहे हैं, आप बात कर लीजिए। देखिए पीछे उधर 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 बैठिए। उधर। तो हम मृगनेनी मीठा बोलती है। अरे पास में आ जाता हूँ भाई, दूर रहने से क्या मतलब है भाई? जब विवाह हो गया तो फिर क्या है? कोकिल बेनी हंस गवनी भाई क्या बात है? कांगे ये बतलाओ। नहीं ये बताइए पहले, आप हमें बताइए। अभी आप कह रहे थे कि हमारी महरिया है, तुम्हारा यहाँ काम क्या काम है, और अब तुमने हमको आवाज लगा करके वहां से घर से बुला लिया। नहीं इसलिए बुलाया सी लेने तो दो। अच्छा है। देखो ये कह रही है कि मुझसे दूर जाओ, अब मुझसे मैं हाथ लगा करके पूछ रहा हूँ क्यों भाग रही है, क्या हुआ, खुजली हो गई है क्या है? देखिए उसके बारे में तो हमें पता नहीं है। अच्छा विवाह हुआ है, नव दुल्हन है, थोड़ा शर्माते हैं ना, इसलिए बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो हम बात कर लेंगे। तो आप दोनों की बात है, हमको मत बुलाइए। ठीक है, तो हंस गमनी
तुम्हारे हाथ बड़े कोमल थे, अब तुम्हारे हाथ थोड़ा भारी भारी हो गए, क्या बात है? ठीक है, तो देखो सुनो, अब हम चलते हैं, चलिए। अरे चलते हैं अपने धाम के लिए, ठीक ठाक है। और किस पे चलोगी? गरुड़ पर? हाँ, विष्णु भगवान आपका गरुड़ वाहन का ऊपर है। अरे भाई गरुड़ तो हम लाए ही नहीं। पर सुनो, देखो भाई, अब हमारा तुम्हारा विवाह हो गया, तो भाई इस बात को कहाँ तक छुपाएंगे? देखो मृगनयनी, अब हमारा तुम्हारा विवाह हो गया, अब बात छुपाने में कोई ज्ञान नहीं है। मैं सच बतलाऊंगा आपको, मैं कौन हूँ? मैं कोई विष्णु भगवान वगैरह कुछ नहीं हूँ। मैं बताया कौन हूँ? मैं तो नारद हूँ, नारद। क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? अच्छा, उस विष्णु के साथ में करती क्या? नारद बाबा, हाँ मैं भी बता दूं आपको। हाँ हाँ, बता दो भाई। अब जब विवाह हो गया तो छुपाने से फायदा ही क्या है? जब हमने आपके सामने खोल करके रख दी अपनी किताब को, तुम खोल दो हमारे सामने। मैं भी खोल दूंगा है पूरा। हाँ हाँ, खोल दो। मैं कोई विष्णु मोहिनी नहीं हूँ। और कौन हो? विष्णु मोहिना। आप कोई अपना ही चेहरा है ना, इसको किसी सरोवर में जाके देखिए। आप हरि भगवान नहीं है, आप तो बंदर भगवान है, बंदर भगवान। अंदर अरे भाई, अरे भाई चलो चलो तुमने मेरा उपहास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जाओ तुम जाकर के दोनों भाई राक्षस हो जाओ। बेटा विष्णु, तेरे सामने आ रहा हूँ, मैं तुझे श्राप दूंगा, जी भर के श्राप दूंगा। और तू मेरे सामने, और इस प्रकार से तूने मेरे साथ में ठग किया है, मैं देखता हूँ तुझे। देह साप के मर हो जाई, जगत बोले उपहास कराई। देह साप के मर हो जाई, जगत बोले उपहास कराई। विष्णु, मैं तुझे श्राप दूंगा, या फिर तेरे द्वार पर आकर के अपने सर को पटक पटक के अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। आ रहा हूँ विष्णु। ईश्वरी पथ मिले कल्याणी, सब रमालो राजकुमारी, सब रमालो राजकुमारी। अरे नारद जी, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि रति चले विकल की नाई। हे नारद जी, इतने क्रोध में भरे हुए कहाँ के लिए जा रहे हो? इतने व्याकुल हुए क्या कारण है? अरे क्या कह रहे हैं? भाड़ में जा रहे हैं, चूल्हे में जा
शुभ कर्म को अधर्म में परिवर्तन कर देते हो। तुम्हारे जी में आता है सो ही करने लग जाते हो। ऐसा इस नारद के सामने तुम करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा विष्णु। कितने शांत स्वभाव के कि भगवान ने कुछ नहीं कहा। और साप शीश धर हरस हिए प्रभु बहु विनती की निज माया की प्रबलता करस कृपाल और विष्णु नहीं तहा रमान राज कुमारी। जब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी
लोग सब और पूतना का वध। और कल दिन में यहाँ देखेंगे रावण कुंभकर्ण विभीषण जन्म, तीनों भाइयों का जन्म होगा और तपस्या भी करेंगे और अत्याचार रावण का देखेंगे। हमारी माता ने ध्यान से सुने, आरती में जरूर लाया करें। इतनी पब्लिक में बताओ 10-15 रुपया की आरती आई है।